बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू टांगरियाँ की रेसिपी बहुत ही आसान है और ये एक बहुत मुनफरिद रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में देखिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, आमीन। चलते हैं जी हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। ये जी बेसन की बनाई जाती हैं टांगरियाँ। इसको टांगरियाँ भी कहते हैं, पकौड़ियाँ भी कहते हैं, और ये यूट्यूब के ऊपर बहुत ही कम लोगों ने बनाई है। तो मैं ये आज आप लोगों के साथ एक मुनफरिद रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके अंदर एक मैंने बड़ा प्याज लिया है, दो मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और एक टमाटर लिया है। इसका भी मैंने छिलका उतार लिया है। और ये जो टांगरियाँ हैं ये बाज़ार से बहुत आराम से मिल जाती हैं और इसको घर पर बनाना भी बहुत आसान है। ये बेसन से बनाई जाती है। अब मैं इसके अंदर डलने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है आपको वो बता देती हूँ। 1 टेबलस्पून नमक, हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है, और सबसे एंड में जी ज़ीरा लिया है, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। लहसुन अदरक के पाउडर की जगह आप लोग फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। पतीली के अंदर ऑयल डाल लेती हूँ और चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है तो मैं इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ। अब ये देखें जी हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ। प्याज को हम लोगों ने लाइट गोल्डन करना है। आज की जो ये हमारी रेसिपी है वो बहुत ही डिफरेंट बनने वाली है। ज़्यादातर तो लोग गोश्त बना रहे हैं, कौरमा बना रहे हैं। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर फर्स्ट टाइम भी आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसके अंदर मैंने एक टमाटर डाल दिया है। और इस आलू टांगरियाँ की जो रेसिपी है इसका मज़ा गोश्त से भी ज़्यादा आता है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और इतनी जल्दी ये हमारी जो रेसिपी है वो घर पर तैयार हो जाती है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने तमाम मसाले लिए थे वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से हम लोग पका लेते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि जो मसाले हैं वो नीचे पतीली के अंदर ना लगें। और ये देखें जी हमारे जो मसाले हैं और ये जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। मोस्टली जो व्यूअर्स हैं वो लोग थोड़ी सी देर वीडियो देखते हैं, नीचे लाइक करते हैं, कमेंट करके आगे चले जाते हैं। उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये देखें जी हमारा मसाला कितना अच्छा बन चुका है। अब इसके अंदर मैं ये टांगरियाँ डाल देती हूँ। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं हल्का सा भून लेती हूँ। भूनने का ये फ़ायदा होता है कि जो टांगरियाँ वो अच्छी तरह से पक जाएंगी। इसको साथ साथ मैं चम्मच हिलाती हूँ और इसको मैं भूनती जाती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे 2 मिनट के बाद। ये देखें जी अब 2 मिनट हो चुकी हैं और टांगरियों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। कितनी अच्छी लग रही हैं ये। अब मैं इसके अंदर आलू डाल देती हूँ और आलू को भी मैं 2 मिनट के लिए भून लेती हूँ ताकि आलू और टांगरियाँ जो है ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हमारी भुनी जाएं। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल देती हूँ। अगर तो आप लोग शोरबा ज़्यादा पतला पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर पानी ज़्यादा डाल दें, लेकिन मुझे बस नॉर्मल सा ग्रेवी टाइप शोरबा चाहिए तो मैं इसके अंदर सिर्फ 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। इसके अंदर ये भी होता है क्योंकि ये जो पकौड़ियाँ होती हैं ये बेसन की बनी होती हैं और ये भी ज़्यादा पानी के अंदर अच्छी बनती हैं। अब ये आलू टांगरी की रेसिपी को मैं 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ ताकि ये बहुत अच्छी तरह से जो आलू और हमारी जो टांगरियाँ हैं वो अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। मिलती हूँ मैं आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। ये देखिए जी अब हमारी टांगरियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक पक चुकी हैं और इसके अंदर मैं अब चम्मच हिला लेती हूँ और इसको मैं अब बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर रख देती हूँ ताकि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए।
ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी आलू टांगे की रेसिपी कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। अब सबसे एंड में इसके अंदर मैं 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। गरम मसाले की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी सालन के अंदर से आती है। अब मैं इसको एक अलग डिश में निकालती हूँ और आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी आलू टांगे की जो रेसिपी है बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।